स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैं आपको व्हाट इज डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है और डिटरमिनेंट्स को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 का कोफैक्टर्स क्या है, माइनर्स क्या है, ये सारे मैं आपको जानकारी दिया और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स जो है यूजफुल है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमिनेंट। आज स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट का डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स क्या होगा, ये ट्रिक्स जानना है और आपको प्रॉपर्टीज जो है ब्रेन में रखनी है। 8 प्रॉपर्टी जो मैं बताया उसको ब्रेन में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे कि एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। हमें प्रॉपर्टी का यूज करके आपको दिखाना है कि इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो प्रूफ देखिए स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप आप लिखिए x y z a b c x plus a y plus b z plus c 0। फिर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी देखिए, अगर ये कॉलम 1 है x y z, स्टूडेंट ये कॉलम 2 में एबीसी है, तो अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 अगर ऐड करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये कॉलम 1 का एलिमेंट कॉलम 3 का एलिमेंट इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी अब लगाएंगे हम लोग। प्रॉपर्टी C1 is changed into C1 plus C2, ये प्रॉपर्टी आप लगाते हैं। C1 is changed into C1 plus C2, ये प्रॉपर्टी इसमें ऑपरेट कीजिए आप LHS। So it will be x plus a y plus b z plus c a b c x plus a y plus b z plus c। ये कॉलम 1 का एलिमेंट चेंज होगा, केवल कॉलम 1 क्या हो रहा है, C1 plus C2। कॉलम 1 में कॉलम 2 का एलिमेंट को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये C1 plus C2 आ। तो केवल कॉलम 1 के एलिमेंट में चेंज करना है, कॉलम 2 एडिट रहेगा। x plus a y plus b z plus c और ये एज इट इज a b c कॉलम 2, थर्ड कॉलम x plus a y plus b z plus c। You see student, as you know the property of determinant, इस मैट्रिक्स में कॉलम 1 का एलिमेंट कॉलम 3 का एलिमेंट सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वैल्यू विल बी 0, क्योंकि कॉलम 1 का एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगा इसका। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं इजी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया हूं कि आपको कॉन्सेप्ट का जानकारी हो, ट्रिक्स डेवलप हो। मेनली थीम अगर आप जानोगे स्टूडेंट्स, तो कोई भी प्रॉब्लम को आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8,
using property of determinant, prove that A, B, C, A square, B square, C square is equal to A minus B, B minus C, C minus. ये यूजिंग प्रॉपर्टी, स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम में लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। डायरेक्ट इवैल्यूएट करोगे तो आंसर आने से नंबर नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी लगानी है शुरू में, लास्ट में आपको इवैल्यूएट करना है। तो पहले प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट एक चीज आप ब्रेन में रखो कि अगर किसी कॉलम में या रो में 1 1 आ गया तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। अगर 1 1 आ गया तो हमें जीरो लाने का कोशिश करेंगे इस कॉलम में। तो जीरो कैसे आएगा, इसके लिए आप ऑपरेशन लगाओगे। तो हमें LHS या RHS लाना है और इसमें 1 1 आ गया, इस कॉलम में दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में। तो अगर R1 में R2 माइनस कर देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, R2 में R3 माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ऑपरेशन के सहारे किसी रो और कॉलम में हम मैक्सिमम एंटी जीरो लाने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए, इसको हम ब्रेन में रखेंगे। तो प्रॉपर्टी के सहारे हम किसी भी रो कॉलम में जीरो लाने का कोशिश करेंगे, कुछ कॉमन एलिमेंट्स को लाने का कोशिश करेंगे। ये प्रॉपर्टी इसको में हेल्प होगा, प्रॉपर्टी के सहारे आप ला सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं ले रहा हूं LHS प्रूफ, LHS डिटरमिनेंट सिंबल लिखिए 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब आप ऑपरेशन सोचिए, क्या ऑपरेशन लगाने से जीरो आएगा किसी रो और कॉलम में। तो यहां देखिए R1 है, ये R2 R3 है। तो R1 को मैं चेंज किया R1 माइनस R2 और R2 को मैं चेंज किया R2 माइनस R3। ऑर्डर 3 का है तो एट ए टाइम 2 ऑपरेशन आप लगा सकते हो। तो ऑपरेशन लगाया गया। अब ड्यू टू दिस ऑपरेशन ये डिटरमिनेंट हो जाएगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 1 माइनस 1 0 B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर एंड 1 C स्क्वायर। ये इस ऑपरेशन से, ये जो ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन के बाद इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई, इसको सिंप्लीफाई कर लो स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये 0 0 1 A माइनस B माइनस C A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A माइनस B A प्लस B स्क्वायर माइनस B माइनस C B प्लस C एंड C स्क्वायर। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लिया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देखिए स्टूडेंट, इस यहां तो जीरो है, यहां A माइनस B फैक्टर है, यहां ये भी A माइनस B है, कॉलम 3 में भी A माइनस B है, कॉलम 2 में भी A माइनस, यहां जीरो है। तो आप A माइनस B कॉमन ले सकते हो।
जीरो डिस्टर्ब नहीं करेगा। बी माइनस सी यहाँ सेकेंड रो में है, यहाँ भी थर्ड रो में बी माइनस सी है, तो इस सेकेंड रो से बी माइनस सी को ले सकते हैं, फर्स्ट रो से ए माइनस बी को ले सकते हैं। तो फर्स्ट इसके बाद आप लिखिए सिंप्लीफिकेशन, so further simplification determinant फर्स्ट रो से a माइनस बी को ले लीजिए आप, सेकेंड रो से b माइनस सी को ले लीजिए आप, फिर आप लिखिए 0 0 1, यहाँ 1 1 c, here a plus b remaining and b plus c and c square, ये रिमेनिंग टर्म a माइनस b माइनस c कॉमन हो गया। नाउ स्टूडेंट आप देखो फर्स्ट कॉलम में 2 0 आ गया, 2 एंट्री 0 है फर्स्ट कॉलम का, तो जिस रो और कॉलम में एंट्री ज्यादा 0 होगी, मैक्सिमम एंट्री 0 होगी, उसके अलावा इसको एक्सपेंड करना है। ये देखिए फर्स्ट कॉलम में 2 0 है, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के अलावा करेंगे। सो इसको एक्सपेंड किया जाए, मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, देखिए so expanding a minus b, अब 0 लेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो, अब ये माइनस 0 लिए तो 0 इंटू प्रोडक्ट 0 होगा। अब 1 लेंगे हम लोग, 1 इसके अलावा मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, यहाँ प्लस माइनस प्लस होगा। अब ये जो है 1 जिसमें रो में है, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास b प्लस सी माइनस a माइनस b हो जाएगा। सो a माइनस b माइनस c, और ये b कैंसिल हो गया, इसमें c माइनस a, ये हो गया RHS। तो पहले प्रॉपर्टी लगा कर सिंप्लीफाई कर देना, लास्ट में इवैल्यूएट करके हमको रिजल्ट लाना, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हियर आई एम टेकिंग 13 ऑफ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.2 का। Question 30. Prove that, very important question, 1 plus a square minus b square 2ab minus 2b 2ab 1 minus a square plus b square 2a 2b minus 2a 1 minus a square minus b square is equal to, we have to prove 1 plus a square plus b square whole cube। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे
कि इसका सॉल्यूशन आ जाए, इसका रिजल्ट आ जाए। आप स्टूडेंट इस पर सोचना है कि विच प्रॉपर्टी सुटेबल, कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल है जिससे हमको ये रिजल्ट लाने में सुविधा हो। तो अगर आप ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3, तो कॉलम ये C3 है, एक कॉलम 1। अगर इसको B से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको अगर A से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 होगा। हम 0 लाने का कोशिश करेंगे बच्चों की कैसे 0 आ जाए। तो हम ले रहे हैं LHS, डिटरमिनेंट 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2ab 2b 2ab b स्क्वायर 2a माइनस 2b 2a माइनस b स्क्वायर। अब हम प्रॉपर्टी सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी सोचेंगे विच प्रॉपर्टी सुटेबल, कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल है। मैंने देखा कि C1 को हम चेंज कर रहे हैं C1 माइनस BC3। C1 को क्या चेंज किया, C1 माइनस, इसको B से मल्टीप्लिकेशन माइनस करेंगे, C2 को चेंज करेंगे C2 प्लस C2 प्लस C1 माइनस BC3, C1 माइनस BC3, C1 माइनस BC3, C2 प्लस AC3 C2 प्लस AC3 C2 प्लस AC3 और C1, हाँ ठीक है, AC3 ये ऊपर से लगाइए। C1 is change C1 minus BC3 and C2 is change C2 plus AC3, ये ऑपरेशन लगाइए। C1 को में से 20 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिखेंगे, C2 को इसको A से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। तो आफ्टर दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के बाद ये डिटरमिनेंट हो जाएगा C1 माइनस B, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर एंड ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट, और इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b माइनस b 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉलम 1 का एलिमेंट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस इसका b स्क्वायर 0, 2b माइनस b इंटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉलम 1 हो गया। कॉलम 2 देखो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये इसको a से 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस a
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये थर्ड कॉलम माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। ये आफ्टर प्रॉपर्टी ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। इसको अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन किया जाए स्टूडेंट, सो डिटरमिनेंट it will be 1 plus a square plus b square 0, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2b minus b, तो 2b minus b 2b minus b minus b plus ba square प्लस बी क्यूब, ये कॉलम 1 का एलिमेंट हो गया। कॉलम 2 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इसको सिंप्लीफाई कीजिए माइनस 2a एंड प्लस a ड्यू टू ब्रैकेट माइनस a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर ए माइनस 2a माइनस प्लस a माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2b 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, फर्दर सिंप्लीफिकेशन student, next we have 1 plus a square b square 0, ये 2b हो जाएगा, b कॉमन ले लेंगे तो 1 plus a square b square हो जाएगा, ये 0 1 plus a square b square 2a माइनस a कॉमन ले लीजिए आप, तो 1 plus a square b square हमारे पास रहेगा माइनस 2b 2a 1 minus a square minus b square। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए कॉलम 1 में 1 plus a square b square या 1 plus a square b square ये कॉमन हो जाएगा फैक्टर। कॉलम 2 में 1 plus a square b square 1 plus कॉमन हो जाएगा, इसे कॉमन ले लीजिए आप। So 1 plus a square b square कॉमन ले लीजिए, so 1 0 b 0 1 minus a and minus 2b 2a 1 minus a square minus b square, ये रिजल्ट है। अब देखिए और भी जीरो लाने की कोशिश करेंगे हम लोग इससे। सो ये R3 को हम लोग चेंज करेंगे, R3 माइनस BR1 ये हम लोग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग करेंगे R3 change into R3 minus BR1, ये ऑपरेशन लगाएंगे। R3 minus BR ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 plus a इससे कॉमन है, 1 plus a इससे कॉमन है, 1 plus a इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, इससे देखिए क्या होता है। तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 0 minus 2b
1 2a एंड इसमें से b माइनस b 0 हो जाएगा ये, और माइनस a चूंकि ये 0 है, और ये 1 माइनस a स्क्वायर, और ये माइनस b करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 2b स्क्वायर। सो ये हो गया 1 प्लस 2b स्क्वायर, b स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 प्लस 2b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर। अब जो है इसके लॉन्ग हम करेंगे कैंसिल, अब इसके लॉन्ग हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस कॉलम में 2 इंटू 0 हो गई स्टूडेंट, इस कॉलम में 2 इंटू 0 हो गया, तो इसके लॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करेंगे। जिस कॉलम में या रो में मैक्सिमम इंटू 0 होगा उसके लॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करेंगे। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक यहाँ छूट गया है स्टूडेंट, जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर, ये छूट गया है, यहाँ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग स्टेप लाएंगे, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट डिटरमिनेंट 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे इस कॉलम से, तो 1 हो गया, तो 1 है, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, दिस इनटू दिस, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो 0 है, माइनस 0 प्लस 0, सो मेरे पास अब आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो 0, सो वी आर गेटिंग 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर का होल क्यूब RHS। A very good question for examination point of view student. Many times this question has been asked in CBSE examination, so it is important question of NCERT exercise 4.2 question number, it is question number 13 आपको सामने में प्रस्तुत किया, कैसे आप सॉल्व करोगे। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14। Question 14 of NCERT, using properties of determinant, prove that a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ca cb c square plus 1 is equal to 1 plus a square b square c square में लाना है। ये RHS है,
लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिससे कि हमें ये रिजल्ट आ जाए। स्टूडेंट आपको सोचना है, सारी प्रॉपर्टी को ब्रेन में रखते हुए जो सुटेबल प्रॉपर्टी होगी उसी को आपको लगाना है, और ये जो RHS है ये कैसे आएगा इस पर सोचना है कि हाउ टू ब्रिंग RHS को हम कैसे लाएंगे। इसका LHS ये है और इसका RHS ये है, कौन सी प्रॉपर्टी हमारा यूज करेंगे। हम लोग LHS से चलेंगे और डिटरमिनेंट लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे a² + 1 AB AC AB B² + 1 BC CA CB C² + 1, ये हमने लिखा। अब हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे इसे सोचना है, कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे स्टूडेंट। आप देखिए ये क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, C1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, AC1। C2 को हम लोग B से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 चेंज B C2। C3 को हम लोग चेंज करेंगे C3। अगर A से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो हमें डिवाइड भी करना होगा स्टूडेंट, तो हमें डिवाइड भी करना होगा ABC से, और C1 को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं A² + 1 और A² CA²। चूंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा, और B को AB² B² + 1 and CB² and AC² BC² and C² + 1। चूंकि हमने इस कॉलम को A से मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड भी करना होगा, इस कॉलम को B से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा, और इस कॉलम को C से मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी करना होगा। अब क्या स्टूडेंट, R1 से हम A कॉमन ले लेंगे, R2 से B कॉमन ले लेंगे, R3 से C कॉमन ले लेंगे, तो ABC by ABC, R1 से A कॉमन हो गया, A² + 1 B² C², इससे B कॉमन हो गया, A² B² + 1 C², और यहां से C कॉमन हो गया, A² B² C² + 1। ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये रिजल्ट लाया। अब देखिए हमें इस पर सोचना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन लाएंगे या कुछ एंट्री को जीरो हम कैसे करेंगे, इस पर हम लोग सोचेंगे कौन सा हमें ऑपरेशन करना होगा जिससे कि हम जो है इसको कर सकते हैं। तो आप करो स्टूडेंट, ऐसा प्रॉपर्टी लगाओ जिससे कि किसी एलिमेंट किसी रो में या कॉलम में कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए। तो इसके बाद हमने लगाएंगे हम ऑपरेशन। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ऑपरेशन लगाइए, इज इक्वल टू A² + 1 A² B² + 1 B² C² +
ये हमने रिजल्ट लाया। अब कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल होगा आपको सोचना है। अगर मान लीजिए C1 में C2 और C3 ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, तो हमें कुछ कॉमन फैक्टर आएगा। तो ऑपरेशन लगाइए, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन आप लगा दो। ड्यू टू दिस ऑपरेशन इसका रिजल्ट क्या होगा डिटरमिनेंट का। सो ये प्रॉपर्टी लगाइए आप। सो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को लगाने से, इस ऑपरेशन को लगाने से हमारा ये कॉलम 1 में 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक कॉमन फैक्टर आ गया। ये कॉलम 1 में भी है, ये देखिए कॉलम 1 के हर एलिमेंट में है, इसे कॉमन ले लीजिए आप। तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन हो गया, मेरे पास बच गया 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब जब भी देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 1 आ गया, तो अब आसान हो गया 0 लाना। अब क्या करेंगे, R1 में R2 माइनस करके यहाँ 0 ला लेंगे, R2 में R3 ला करके यहाँ 0 ला लेंगे। तो अगर ये देखिए अब सिंपल हो गया। सो R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2, R2 इज चेंज इनटू R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन लगाइए आप। आफ्टर दिस ऑपरेशन क्या हो जाएगा आप देखिए, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0, और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 1 हो जाएगा। ये R1 माइनस R2 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये ऑपरेशन लगाने से ये 0 हो गया, और ये माइनस 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 आ गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ 1 है बीस का। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इससे कॉलम 1 के लॉन्ग, क्योंकि मैक्सिमम एंट्री 0 है, इसके अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे अब, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, स्टूडेंट इसका वैल्यू हो जाएगा डिटरमिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए आप। 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 1 लेंगे तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 माइनस 0 हो गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो वी आर गेटिंग 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये प्रूफ। तो ये 14 क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाया। 13 दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट इसे बनाना है, ट्रिक्स डेवलप करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएं कि कोई कॉलम या रो में मैक्सिमम एंट्री 0 हो जाए, कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए, इसी को ब्रेन में रखते हुए प्रॉपर्टी का यूज करना है और RHS लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं स्टूडेंट, और इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बनाने जा रहा हूं। Next question is that it is also very important question, so that 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c is equal to, we have to bring ABC 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C, and then ABC BC CA ये लाना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, इसके बाद ये प्रूफ करना है। तो हम कैसे ये फैक्टर लाएंगे, इस पर हमें विचार करना है, सोचना है कि विच प्रॉपर्टी सुटेबल होगी, इसे सोचना है आपको। LHS को हम लेते हैं, LHS डिटरमिनेंट 1 plus A 1 1 1 1 plus B 1 1 1 1 plus C, ये लिखा है। अब स्टूडेंट इससे फर्स्ट कॉलम से A कॉमन ले लेंगे, इससे B कॉमन लेंगे, इससे C कॉमन लेंगे। अब लोग टेक A common from R1, B common from R2 and C common from R3। ये आप कॉमन ले लीजिए, इससे A कॉमन लीजिए, R1 से R2 से B कॉमन लीजिए, R3 से C कॉमन लीजिए। इसके बाद ये देखिए इसका इवैल्यूएशन कीजिए। आफ्टर दिस ये हो जाएगा कॉमन लेने के बाद ये हो गया डिटरमिनेंट A कॉमन B C कॉमन। सो इससे A कॉमन लिए तो ये 1 by A plus 1 हो जाएगा, ये 1 by A हो जाएगा, ये 1 by A हो जाएगा। इससे B कॉमन लेंगे तो 1 by B 1 by B plus 1 by B हो जाएगा। इससे C कॉमन लेंगे 1 by C 1 by C 1 by C plus 1। कॉमन लेने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन किया गया और हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब क्या करना है आपको, R1 में R2 R3 ऐड करना है, ऑपरेशन लगाना है। R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये काम करना है आपको। ये ऑपरेशन लगाने से देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसके बाद रिजल्ट आ रहा है, आप देखिए तो ये हो जाएगा ABC, ये
अरेंज कर लीजिए तो 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, ये इज 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी और ये हो जाएगा 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। अब देखिए ड्यू टू दिस ऑपरेशन स्टूडेंट, इस ऑपरेशन के लगाने से हमें R1 में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए आप, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन कीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखिए, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप determinant is equal to ABC and 1 plus 1 by A 1 by B 1 by C ले लिया मैं, तो रिमेनिंग डिटरमिनेंट यहाँ 1 हो गया, फिर 1 by B 1 by B plus 1 by C 1 by C 1 by C plus 1, ये हो गई कॉमन लेने से। अब देखिए स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट आसान हो गया, चूंकि R1 में हमारे पास 1 आ गए तो अब 0 लाना आसान हो जाएगा। ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, ऑपरेशन लगाएंगे, इसके बाद कैसे देखो 0 लाओगे आप, तो 0 लाने का बहुत ही इजी ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये C1 माइनस C2 करने से 0 आ जाएगा, C2 माइनस C3 करने से 0 आ जाएगा। तो देखिए ऑपरेशन लगाइए, C1 माइनस C2 माइनस C3, इस ऑपरेशन को लगाइए तो क्या हो रहा है आप ABC, ये 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी और ये ऑपरेशन लगाइए तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर आप यहाँ लगाइए 1 माइनस 1 0 और ये 1, ये माइनस 1 और ये 1 बाय बी 1 बाय सी प्लस 1। तो इस ऑपरेशन से हमने फर्स्ट रो में 2 एंट्री कॉलम हो गई, 2 एंट्री 0 हो गया, फर्स्ट रो में स्टूडेंट 2 एंट्री 0 हो गया, इसके लॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा ABC 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग इसके R1 के लॉन्ग, चूंकि इसमें 2 एंट्री 0 है तो 0 माइनस 0 और 1, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 माइनस 0 स्टूडेंट, सो ABC 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी हो गया, ये रिजल्ट है सेकेंड रिजल्ट। अब थर्ड रिजल्ट के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ABC तो BC और AC प्लस AB, ये हो गया प्रूफ हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए आप कैसे मैं ऑपरेशन लगाता हूं, कैसे प्रॉपर्टी की यूज कर रहा हूं, यूज करके कैसे कुछ कॉमन आ जा रहा है, किसी कॉलम और रो में मैक्सिमम एंट्री 0 ला रहे हैं, ये क्या है हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी को ब्रेन में रखना है और उसके लॉन्ग आपको अप्लाई करना है और RHS को ले आना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर यू आई एम टेकिंग दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, very important question. If x, y, z are different and they are not equal, and determinant this is equal to x, y, z, x square, y square, z square, 1 plus x cube, 1 plus y cube, 1 plus z cube अगर 0 है, then show that 1 plus x, y, z cube. It is also a good question, student. How to prove this? It is given x, y, z are different and this is equal to 0. Then we have to prove this. तो हम लोग प्रूफ करेंगे स्टूडेंट। प्रूफ लिख डालो, x, y, z डिफरेंट and x is not equal to y, not equal to z, ये गिवन है। और डिटरमिनेंट x, y, z, x square, y square, z square, 1 plus x cube, 1 plus y cube, 1 plus z cube, 0 it is given. स्टूडेंट आप जानते हो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यहां देखिए कॉलम 3 का ईच एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म है। कॉलम 3 का ईच एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म है, तो इस डिटरमिनेंट को सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एलएचएस x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, 1 1 1 लिख लीजिए आप, प्लस x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब कर लीजिए आप 0। तो प्रॉपर्टी में लगाया स्टूडेंट, इस कॉलम का ईच टर्म सम ऑफ टू टर्म है, इस डिटरमिनेंट को सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अब देखिए यहां पर इस डिटरमिनेंट में R1 में x सब में है, x कॉमन हो जाएगा, R2 से y कॉमन हो जाएगा, R3 से z कॉमन हो जाएगा। तो आप कॉमन लीजिए आप, सो x, y, z और x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर 1 1 1 लिखिए, प्लस अब इससे R1 से x कॉमन ले लीजिए, R2 से y कॉमन ले लीजिए, इससे z कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1x x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 z स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम चेंजिंग करेंगे। अगर इस कॉलम को चेंज में नेगेटिव आएगा, फिर इसको इसके साथ नेगेटिव आएगा, इसको हम
लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से, वी कैन राइट बाय प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं आपका इम्प्लाइड LHS ओवर x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 111 प्लस x y z, और यहां पर हम लाएंगे सेम x y z। सो इसे हम चेंज करेंगे, यहां से x लाएंगे, x y z एक नेगेटिव होगा, फिर इसको यहां लाएंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर 111 इज इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट, ये डिटरमिनेंट ये कॉमन आ गया दोनों में, इसमें कॉमन आ गया, इसको हटा लीजिए, कॉमन ले लीजिए इस डिटरमिनेंट को, तो मेरे पास आ रहा है, हम लोग मेरे पास आ रहा है, आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 x y z हो जाएगा एक फैक्टर, दूसरा हो जाएगा डिटरमिनेंट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 111 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखिए यहां पर स्टूडेंट कॉलम 3 में ईच एलिमेंट ईच एंट्री 1 1 है, तो 0 लाना आसान हो जाता है। तो यहां पर 1 1 है, तो आप क्या करिए, R1 माइनस R2 कीजिए, R2 माइनस R3 कर लीजिए, प्रॉपर्टी लगाइए, R1 चेंज R1 माइनस R2, R2 चेंज R2 माइनस R3, ये प्रॉपर्टी लगाइए तो हो जाएगा ये, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ये 1 x y z, और ये हो जाएगा x माइनस y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0, y माइनस z, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर 0, z स्क्वायर 1 इज इक्वल टू। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लो बच्चों, तो 1 प्लस x y z, और ये x माइनस y, x स्क्वायर x माइनस y, x प्लस y 0, ये हो जाएगा y माइनस z, y माइनस z, y प्लस z 0, ये z स्क्वायर 1 0 हो गया। अब आप देख लीजिए R1 में x माइनस y कॉमन फैक्टर है, R2 में y माइनस कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन ले लीजिए आप 1 x y z, ये x माइनस y, y माइनस z, एंड रिमेनिंग 1 1 z, x प्लस y, y प्लस z, z स्क्वायर 0 0 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बच्चों, सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो मेरे पास आ जाएगा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू ये x माइनस y माइनस जेड, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ देखिए कॉलम 3 में 2 इंटू 0 है, तो इसके लॉन्ग हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करिए, प्लस माइनस
0 into 0 इसके लॉन्ग, कॉलम 3 के लॉन्ग, -0 1, ये कैंसिल, y प्लस z माइनस x माइनस y, ये हो जाएगा आपके पास। सो 1 प्लस x प्लस y प्लस z, x माइनस y माइनस z, इसका यहाँ 0 छूट गया, 0 लिख लीजिए, और ये z माइनस x 0, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, x माइनस y नॉट इक्वल टू 0, y माइनस z नॉट इक्वल टू 0, z माइनस x नॉट इक्वल टू 0, therefore 1 प्लस xy प्लस x into y plus z is equal to 0 proved। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट है। अब आप एक्सरसाइज 4 पॉइंट एनसीईआरटी का जो मैं बताया उसको छोड़ करके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होमवर्क में एक्सरसाइज 4.2 का प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 9, 11 ये सब बनाइएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ये 4.2 का क्वेश्चन बनाइएगा। कोई डाउट होगा बच्चों, आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज इतना ही मैं प्रॉब्लम के बारे में बताया। थैंक यू।